सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सर्कुलर की जो बताएगा शिक्षक पर्व के बारे में, यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स डे। उसके बारे में ये पूरा सर्कुलर आपको जानकारी देगा। और सिर्फ 5 सितंबर ही नहीं, सितंबर का पूरा महीना शिक्षक पर्व मनाया जाएगा, ऐसा इस सर्कुलर में कहा गया है। आइए देखते हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। The Ministry of Education celebrate शिक्षक पर्व every year since 2020 during the month of September। हम सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षक पर्व को सेलिब्रेट करती है एवरी ईयर 2020 से। टीचर्स डे तो है, शिक्षक पर्व 2020 से सेलिब्रेट हो रहा है। स्टार्टिंग विद द सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे on 5th September, this year शिक्षक पर्व is to be celebrated from 5th September onwards। यानी कि सिर्फ 5 सितंबर ही नहीं, उसके आगे भी पूरा महीना, कंप्लीट मंथ ऑफ सितंबर, पूरा महीना शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। अब वो कैसे, उसकी पूरी डिटेल आपको मैं आगे बताता हूँ। The Ministry of Education has provided details of activities to be undertaken during the शिक्षक पर्व, which are enclosed as annexure। शिक्षक पर्व 2022-23। All the heads of government added, unaided, recognized school under DOE are hereby directed to take necessary action so that all the stakeholder can participate in the activities during the शिक्षक पर्व। HOS को ये निर्देश दिए गए हैं, जो भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर स्कूल आते, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो, अनएडेड हो, गवर्नमेंट के सभी स्कूल को ये निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, जो भी एक्टिविटीज़ है शिक्षक पर्व की। आइए समझते हैं पूरी डिटेल। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, it is proposed to involve all schools, cluster resource centers, block resource centers, DIDE, SCRT at a state level and all the CBSE affiliated schools including KVS, NVS at a national level for celebrating the Shikshak Parv for 2022-23 in a decentralized manner with an objective to enhance their ownership for the implementation of the NEP 2022 एंड एम्पावरिंग देम टू टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जितने भी आप स्कूल्स का आपने नाम सुना, चाहे वह KVS हो, NVS हो, डाइट हो, SCRT हो, जितने भी शिक्षा से रिलेटेड सारे सेंटर्स हैं, उनको ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ये जिम्मा सौंपा गया है। डेमोन्स्ट्रेशन फॉलोड बाय इंट्रैक्शन ऑन इनोवेटिव पेडागोगी। अब पेडागोगी क्या है? पेडागोगी यानी कि आपको एक किस तरह आप एजुकेशन ले रहे हो, किस तरह शिक्षा ले रहे हो, उसके बारे में बताता है ये। फॉर टीचर इन एवरी स्कूल, टाइम 1 hour ऑन 1 day एनी डे बिटवीन 6 to 30 September 2022। CRC रिसोर्स पर्सन जो हैं, डाइट के फैकल्टी जो हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे सेशन का टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल के क्लस्टर के अनुसार। उसमें बताएंगे वो किस तरह आप सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर अपने अच्छी तरह आप और जॉयफुल एंगेजिंग मैनर कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो ये सब चर्चा होगी। इसके अलावा गाइडेंस देंगे, वो गाइडेंस के साथ प्लान बताएंगे किस तरह से आप प्लान बना के सब्जेक्ट वाइज पेडागोगी, यानी कि आप किस तरह पढ़ा सकते हैं बच्चों को, किस तरह शिक्षा दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से सीख पाएँ। आगे इसमें बताया गया है smaller numbers of teacher in school. In case of smaller number of teacher in school, CRC may decide to hold demonstration session in one school, inviting teacher from nearby school। अगर किसी स्कूल में कम हैं टीचर्स, तो दूसरे स्कूल से साथ ही दूसरे स्कूल में बुला सकते हैं वो। इसके अलावा इसमें बात की गई है इनोवेटिव पेडागोगी। इनोवेटिव पेडागोगी क्या है? पेडागोगी इज एट द कोर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इट इज़ अ टीचर मेथड ऑफ ट्रांसैक्टिंग a theme or conducting an activity to make every learner learn in stress free environment। यानी कि किस तरह शिक्षा दी जाए ताकि बिना झिझके और बिना टेंशन के फ्री माइंड होकर आप शिक्षा ग्रहण कर सकें। इनोवेटिव पेडागोगी इस बारे में जोर देती है और वो आप सीखेंगे। आगे इसमें बात की गई है सीनियर स्टूडेंट में एक्ट एज टीचर्स ऑन 5th September 2022। यानी कि जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, 11th-12th के, वो किस तरह अपना रोल निभाएंगे 5 सितंबर को।
In every school, some senior students from within the school can be selected by the teachers to become teachers for the rest of the classes on Teachers' Day. Engagement of classes can cover all the curriculum area including arts, physical education, etc. जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी एरिया को कवर करते हैं और आप जानते हैं वो टीचर्स बनते हैं. An orientation program may be conducted by some of the teachers for these senior students on how to engage children for a learning in a joyful manner. कुछ टीचर्स होते हैं वो उन्हें कंडक्ट करते हैं, बताते हैं प्रोग्राम कि कैसे आपको छोटे बच्चों को एंगेज करना है, यानी कि किस तरह आपको उस दिन अपने साथ उनको मिलाना है, पढ़ाना है, एफर्ट्स अपने कैसे दिखाने हैं, वो सभी चीज़ें बताते हैं. द स्टूडेंट टीचर हु रिसीव द बेस्ट फीडबैक फ्रॉम द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम कैन ऑल्सो बी गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बाय द स्कूल. जो स्टूडेंट टीचर के जो रोल निभाता है वो अच्छा फीडबैक पाएगा बच्चों से, उसे इस सर्टिफिकेट की भी बात की गई है स्कूल की तरफ से. फीडबैक मे बी टेकन ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस बाय द रेगुलर टीचर्स ऑन द नेक्स्ट डे. उसको नेक्स्ट डे दिया जाएगा और वो बच्चों से पूछ के कि किसने कितना अच्छा आपके साथ इंटरेक्शन किया, पढ़ाई की या जो भी चीज़ें करी. In primary schools, class 5th student may be oriented and prepared for engaging with the lower classes under the observation of concerned teachers. पाँचवीं जो कक्षा होती है उसमें भी वो जो सीनियर स्टूडेंट हैं पाँचवीं तक के वो बन सकते हैं. टीचर में बी एनकरेज टू टेक सेल्फीज विद द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव. टीचर्स को ये बोला गया है, एनकरेज किया गया है कि वो सेल्फीज लें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो टीचर बने हैं, एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया विद हैशटैग हमारे टीचर्स सबसे बेस्ट. हमारे टीचर सबसे बेस्ट हैशटैग करके वो पोस्ट कर सकते हैं ताकि एनकरेज मिले उन्हें. तो ये था 5 सितंबर का जो पूरा सिनेरियो है, बच्चे जो बनेंगे. आगे क्या है इसमें, राइटिंग ऑफ क्वेश्चंस आइटम बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स एट द स्कूल लेवल फॉर एन आइटम बैंक्स, जो 6 सितंबर से लेकर 18 नवंबर 2022 तक चलेगा. इसमें क्या है कि एवरी स्कूल कुड ट्राई टू प्रिपेयर अबाउट 3 आइटम्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट कवरिंग डिफरेंट ग्रेड्स. जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है हर सब्जेक्ट में, उसमें क्वेश्चंस बनाइए, मतलब जो भी सब्जेक्ट के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो बनाइए, कवर जो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाग. ईच स्कूल कैन प्रिपेयर क्वेश्चंस आइटम फॉर फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी स्टेज. हर स्कूल अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाएगा, वो आगे भेजेगा. तो इस तरह से सभी तरह के क्वेश्चंस, यानी कि हर क्लास के लिए, चाहे फर्स्ट हो या 12th हो, हर क्लास के लिए इसमें बात की गई है क्वेश्चंस बना के भेजने की. 12 best question will be submitted to the BRC. Each BRC will then select the best 4 question from the 12 question submitted by each CRC and submit these 4 best selected questions to the respective diet in the district. जो बेस्ट 12 क्वेश्चंस में हम जो देंगे उसमें से 4 जो बेस्ट सिलेक्ट होते हैं क्वेश्चंस, उनको डाइट में रखा जाएगा, वो भेजे जाएंगे. ईच डाइट विल कंपाइल ऑल द क्वेश्चन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द रिस्पेक्टिव बीआरसीज एंड सेंड दिस कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट टू SCRT. SCRT will compile all the question received from the respective diet and then submit to the Ministry of Education through MyGov. जो इनका लक्ष्य है वो 28,000 क्वेश्चंस का है पूरी कंट्री में से. तो बेस्ट एंट्री selected at national level will be given certificates by NCERT. These question will further be weighted by the NCERT and CBSE for creating a huge item bank for across the stages. Guidelines for writing items for the item bank will be prepared by Educational Survey Division, NCERT, SCRT, August 25 August 2022. Teacher will be able to send in their submission from 6th of September 2022 to 26th September 2022. जिन टीचर्स ने अपने सबमिशन करने हैं वो 6 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक सबमिट कर सकते हैं क्वेश्चंस. तो ये थी थोड़ी कुछ चर्चा. अब आगे बात करें अपलोडिंग ऑफ वीडियोस ऑन इनोवेटिव पेडागोगी बाय द टीचर ऑन विद्या अमृत पोर्टल. किस तरह से आप अच्छी शिक्षा देते हैं, किस तरह से एक इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं. टीचर्स की वो छोटी शॉर्ट्स वीडियो या कुछ वीडियो बनाएं अमृत पोर्टल पर 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक वो अपलोड करें
ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरह से आप अच्छी तरह पढ़ाते हैं। स्कूल टीचर में भी रिक्वेस्टेड टू अपलोड देयर वीडियोज ऑन इनोवेटिव पेडागोगी ऑन द वीडियो अमृत पोर्टल। Rating in the form of stars will be provided by the viewers on these videos. Guidelines on the video and its uploading will be provided by the CIET by 25th August 2022. Technical know-how uploading of video also need to be observed by CIET. तो ये था कुछ सर्कुलर जो पूरे महीने कवर होंगी ये चीज़ें जो आपके साथ चर्चा करनी थी। कैसा लगा ये सर्कुलर, आपने क्या सीखा इसमें से, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।